नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। बुद्ध और उनका धम्म बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा रचित कालजयी पुस्तकों के इस रचना संसार में आपका स्वागत है। आप जानते हैं कि इस समय हम लोग बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा मूल रूप से अंग्रेजी में रचित ग्रंथ द बुद्ध एंड हिज धम्मा, इसका ये हिंदी अनुवाद आप तक पहुंचा रहे हैं। और ये जो हिंदी अनुवाद है, ये हिंदी अनुवाद डॉक्टर भदंत आनंद कौशल्यायन जी का है। तो आइए इस कड़ी में आगे बढ़ते हैं। हमेशा की तरह आपको याद दिला देते हैं कि ये बुद्ध और उनका धम्म के षष्ठ कांड का तीसरा भाग है। और तीसरे भाग में बाबा साहेब जिस विषय को समाविष्ट करते हैं वो विषय है तथागत के धम्म के आलोचक किस तरह उनकी आलोचना करते थे। तो इस कड़ी में हमने पिछली कड़ी में ये ज़रूर देखा कि वहाँ अहिंसा के सिद्धांत के आलोचक किस तरह से तथागत बुद्ध द्वारा जो अहिंसा सिखाई गई उसकी आलोचना करते थे। हमने पिछली कड़ी में जहाँ इस बात को छोड़ा था वो बात ये थी कि सिंह सेनापति जो कि श्रमण महावीर के अनुयायी थे और उन्होंने तथागत से ये सवाल किया कि तथागत आप बताएं कि मैं आपकी बात को ठीक तरीके से समझना चाहता हूँ, अहिंसा की बात को। सिंह सेनापति कहता है कि भाई मेरी नियुक्ति मेरे नियोक्ता ने यानी कि राजा ने केवल इसलिए की है कि राजा ने जो कानून बनाए हैं उन कानूनों का जनता के द्वारा पालन करो, और यदि कोई उन कानूनों के विरुद्ध, नियमों के विरुद्ध कोई आचरण करता है तो वो दंड का भागी होता है। तो मैं अपने काम को करते हुए, क्योंकि ये तो मेरी ड्यूटी है, इस ड्यूटी को करते हुए मैं आपकी शिक्षा को अगर ध्यान में रखता हूं तो जो असहाय है, गरीब है, उनके प्रति दया और करुणा का भाव रखूं, ये आप सिखाते हैं। अगर मैं ये सीख लिया हूं, अगर मैं इसे प्रैक्टिस करता हूं तो फिर इन्हीं में से जो अपराधी है उनको मैं दंडित करूं या ना करूं, क्योंकि राजा ये कहते हैं कि भाई जो नियम को तोड़ रहा है उसको तो दंड देना होगा। और आपकी शिक्षाएं इस तरह की हैं तो आपकी बात को आप मुझे ठीक तरह से समझाइए। फिर वो आगे कहता है कि क्या तथागत का ये भी कहना है कि अपने घरों, अपने बीवी बच्चों और अपनी संपत्ति की रक्षा के लिए युद्ध करना ठीक नहीं है? दूसरा प्रश्न उसका ये भी है कि क्या अपनी संपत्ति की रक्षा के लिए, अपने परिवार की रक्षा के लिए क्या युद्ध करना ठीक नहीं है? क्या तथागत संपूर्ण आत्मसमर्पण की शिक्षा देते हैं? क्या तथागत आत्मसमर्पण की शिक्षा देते हैं कि किसी को आत्मसमर्पण कर दो? क्या इस तरह की शिक्षा है तथागत की? यह आलोचना आज भी होती है तथागत के शिक्षाओं पर। तो देखिए ये बड़ा महत्वपूर्ण अध्याय है। क्या तथागत संपूर्ण आत्मसमर्पण की शिक्षा देते हैं कि हम आतताई को जो वो चाहे करने दें और जो जोर जबरदस्ती हमारी चीज हमसे छीनना चाहे वह उसे लेने दें? क्या ऐसा करें कि कोई आतताई है जो हमारी चीज हमसे छीन लेना चाहता है, हम उसका प्रतिरोध ना करें? क्या तथागत का यह कहना है कि सभी प्रकार के युद्ध, ऐसे युद्ध भी जो न्याय की रक्षा के लिए लड़े जाएं, वर्जित है? सिंह सेनापति पूछता है तथागत से कि क्या वे युद्ध जो न्याय के लिए लड़े जाते हैं क्या वे भी वर्जित हैं? अब तथागत का उत्तर था। आलोचकों ने अपनी आलोचना की बात तो कह दी कि क्या तथागत ये सब सिखाते हैं, तो अब तथागत का उत्तर है। तथागत कहते हैं जो दंडनीय है उसे दंड मिलना ही चाहिए। बड़ी स्पष्ट बात है। जो दंडनीय है उसे दंड मिलना ही चाहिए, जो उपहार देने के योग्य है उसे उपहार दिया जाना चाहिए। जिसे उपहार देना चाहिए, जिसे भेंट देना चाहिए, जिसकी प्रशंसा करनी चाहिए उसकी ज़रूर प्रशंसा करनी चाहिए, लेकिन जिसे दंड देना चाहिए उसे ज़रूर दंड देना चाहिए। जो दंडनीय है उसे दंड देना ही चाहिए। साथ ही किसी भी प्राणी को कष्ट नहीं दिया जाना चाहिए। देखिएगा, साथ ही ये भी कहा गया है
कहते हैं तथागत कि किसी भी प्राणी को कष्ट नहीं दिया जाना चाहिए, बल्कि उनके साथ प्रेम और दया का बर्ताव करना चाहिए। किसी भी प्राणी के साथ प्रेम और दया का बर्ताव होना चाहिए। ये आदेश परस्पर विरोधी नहीं है। तथागत कहते हैं यह आदेश परस्पर विरोधी नहीं है। जो कोई अपने अपराध के लिए दंड भुगतता है वह न्यायाधीश की द्वेष बुद्धि के कारण नहीं। बड़ी स्पष्टता से व्यवस्था को समझा रहे हैं तथागत कि जो कोई दंड भुगतता है वो न्यायाधीश की द्वेष बुद्धि के कारण नहीं, बल्कि अपने ही अकुशल कर्मों के परिणाम स्वरूप, उसने जो गलत किया है उसके परिणाम स्वरूप वो दंड भुगतता है। न्यायाधीश द्वारा दिया गया दंड उसके अपने कर्म का फल है। न्यायाधीश जब दंड देता है तो उसके मन में दंडनीय व्यक्ति के प्रति किसी भी प्रकार की द्वेष की भावना नहीं होनी चाहिए। न्यायाधीश के लिए भी सूचना दे रहे हैं कि न्यायाधीश जब किसी के लिए दंड तय करता है, कोई फैसला सुनाता है, कोई न्याय करता है, तो उसके मन में जिसके प्रति वो न्याय कर रहा है, फैसला सुना रहा है, उसके प्रति द्वेष की भावना नहीं होनी चाहिए। और एक हत्यारे को भी जब फांसी की सजा दी जाए तो यही सोचना चाहिए कि ये उसके अपने कर्मों का फल है। बहुत सारे देशों में, बहुत सारी जगह में फांसी की सजा होती है, तो फांसी की सजा जिसको दी जा रही है यही सोचना चाहिए कि ये उसके अपने कर्मों का फल है। जब वो समझेगा कि दंड उसके अंतरतम को शुद्ध ही बनाएगा तो कोई भी दंडनीय व्यक्ति अपने भाग्य को रोएगा नहीं, बल्कि प्रसन्न ही होगा। ये जो दंड दिया जा रहा है ये उसके कर्मों का फल है। उसने जो कुछ किया है ये उसका फल है, तो फिर वो कोसेगा नहीं, रोएगा नहीं, बल्कि उसको बड़ी प्रसन्नता से स्वीकार करेगा। आगे देखिए सिंह सेनापति से तथागत क्या कहते हैं। सिंह सेनापति से तथागत कहते हैं, इन बातों पर अच्छी तरह विचार करने से ये बात स्पष्ट हो जानी चाहिए कि भगवान बुद्ध की देशना में अहिंसा का मुख्य स्थान है। तथागत की जो देशना है उसमें स्थान अहिंसा का सबसे पहला स्थान है। वो दया और करुणा की शिक्षा की बात करते हैं, लेकिन दंडनीयों के लिए अपराध की भी बात करते हैं, दंड की बात करते हैं कि दंडनीयों को दंड तो मिलना ही चाहिए। अपने परिवार की रक्षा करना ये कोई अपराध नहीं होता। तथागत बुद्ध की देशना में अहिंसा का मुख्य स्थान है, किंतु वह निरपेक्ष नहीं है। उन्होंने सिखाया कि बुराई को भलाई से जीतो। बाबा साहब लिखते हैं तथागत ने यह सिखाया कि बुराई को भलाई से जीतो, लेकिन यह कहीं नहीं सिखाया कि बुराई को ही भलाई को जीत लेने दो। तथागत की शिक्षा में यह बात जरूर है कि अगर बुराई को जीतना है तो भलाई से जीतो, भलाई का इस्तेमाल करना चाहिए। भाई द्वेष को अगर खत्म करना है तो प्रेम से खत्म करना होगा, वैर को खत्म करना है तो अवैर से खत्म करना होगा। हाँ ये बात ठीक है, लेकिन बुराई को जीतने दो, बुराई को ही भलाई से जीत लेने दो। यह तथागत की शिक्षा नहीं कि भलाई पर बुराई की विजय हो जाए, यह तथागत की शिक्षा नहीं। और तथागत की शिक्षा को ठीक ठीक तरीके से नहीं समझने के कारण बहुत सारे लोग भ्रम और भ्रांति में चले जाते हैं, और ये जो भ्रम और भ्रांति है ये उन्हें कभी तथागत के करीब नहीं जाने देती और वो तथागत से दूर भाग जाते हैं। तो तथागत की शिक्षा का ये बड़ा महत्वपूर्ण अंग है। तथागत ये जरूर कहते हैं कि भाई भलाई से बुराई को जीतना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बुराई को ही भलाई से जीत लेने दो और भलाई पीछे रह जाए और बुराई पर बड़ी हो जाए। नहीं, वे घुटने टेकने वाली बात नहीं करते। उन्होंने सिखाया कि बुराई को भलाई से जीतो, लेकिन यह कहीं नहीं सिखाया कि बुराई को ही भलाई को जीत लेने दो। वे अहिंसा के समर्थक थे। बाबा साहब लिखते हैं कि वे अहिंसा के समर्थक थे। तथागत बुद्ध
अहिंसा के समर्थक थे और हिंसा के निंदक। उन्होंने हिंसा की निंदा की है। उन्होंने हिंसाचार को तो काया, वाचा और मन के द्वारा भी जो हिंसा होती है उस हिंसा की भी उन्होंने निंदा की है। और तब उन्होंने अपनी बात को समझाया है कि हिंसाचार ये क्या होता है। और इसलिए हिंसाचार से मुक्त रहने की जो बात उन्होंने कही, काया, वाचा और मन के द्वारा हिंसाचार से मुक्त हो जाओ। लेकिन वे अहिंसा के समर्थक थे, हिंसा के निंदक थे, लेकिन उन्होंने इससे कहीं इनकार नहीं किया। तथागत ने इस बात से कभी इनकार नहीं किया कि बुराई से भलाई की रक्षा करने के लिए आखिरी दर्जे कहीं कहीं हिंसा का भी आश्रय लेना पड़ सकता है। बाबा साहेब लिखते हैं ये बात तथागत बुद्ध की शिक्षाओं के द्वारा, जब वे उस सिंह सेनापति को समझा रहे हैं कि सेनापति अगर कोई दंडनीय है तो उसको दंड तो देना होगा, तो इसमें हिंसा तो हो सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो हिंसा के समर्थक हैं। वे कहते हैं कि बुराई से भलाई की रक्षा के लिए, अगर बुराई से भलाई को बचाना है, उसकी रक्षा करनी है, तो आखिरी दर्जे कहीं ना कहीं हिंसा का आश्रय हो सकता है। लेकिन तथागत बुद्ध ने किसी खतरनाक सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया। तथागत बुद्ध ने किसी भी खतरनाक सिद्धांत का समर्थन नहीं किया। उन्होंने हिंसा का समर्थन नहीं किया। उन्होंने हिंसाचारी बनने की शिक्षा नहीं दी, खतरनाक सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया। आलोचक ही उसके यथार्थ स्वरूप और क्षेत्र को ठीक ठीक समझ नहीं पाए। तथागत की जो अहिंसा है, उस अहिंसा की बात को जो उनके आलोचक है वो ठीक ठीक तरीके से समझ नहीं पाए, और उस क्षेत्र को समझ नहीं पाने के कारण वे तथागत की आलोचना करते रहे। लेकिन तथागत ने अहिंसा के इस बात को समझाते हुए उन्होंने ये बात ज़रूर की कि उन्होंने हिंसा की निंदा की, अहिंसा का समर्थन किया, लेकिन उन्होंने ये ज़रूर कहा कि अपने परिवार की रक्षा ज़रूर करनी चाहिए, और अपने रक्षा के लिए जो रक्षात्मक तरीका होता है उस रक्षात्मक तरीके का ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि ये कोई अच्छी बात नहीं है कि बुराई भलाई से जीत जाए और भलाई को जीत ले और भलाई पराजित हो जाए और बुराई जीत जाए। इस बात का उन्होंने कभी समर्थन नहीं किया, लेकिन उन्होंने हिंसा की निंदा की और अहिंसा का समर्थन किया। तो अहिंसा की ये बात यहाँ पर ख़त्म होती है। अगली कड़ी में मिलेंगे तो अगले अध्याय से जुड़ेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा। बुद्ध और उनका धम्म।